ये टॉपिक है हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हमने शेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें क्या किया कि हमने शेयर्स इशू किए और उसके बदले में कैश आ रहा है, यही चल रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम शेयर्स इशू तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में कैश नहीं आ रहा, तो हम शेयर्स क्यों इशू कर रहे हैं, कैश के अलावा और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट, हमने कोई एसेट परचेज की। फॉर परचेज ऑफ एनी बिजनेस, हमने कोई बिजनेस परचेज किया। या फिर फॉर पेमेंट टू प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को हमने पेमेंट के, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो ये गारंटी लेते हैं कि आप जो भी शेयर्स इशू करोगे पब्लिक में उसमें इतने शेयर्स तो हम आपके सब्सक्राइब करवाई देंगे। अब उसके बदले में उन्हें कुछ तो वो चाहिए होगी ना, सिक्योरिटी, तो वो कमीशन देना। या प्रमोटर्स जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प की है, तो ये लोग होते हैं प्रमोटर्स या अंडरराइटर्स। इनको भी हम हो सकता है शेयर्स दे दें बजाय कि कैश पेमेंट के, और दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। अब असेट परचेज करने की एंट्री क्या होती है, कोई भी असेट होगी डेबिटेड टू वेंडर, है ना। नॉर्मली ये होता है ना, असेट्स डेबिट, डेबिट बट कम्स इन, और वेंडर क्रेडिट द गिवर, ये एंट्री करते हैं बिजनेस परचेज करने की एंट्री। या तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हाँ, अगर कैश एंड बैंक आ गया तो फिर शेयर्स वाला इतना पॉइंट रहा नहीं ना, तो वेंडर ही है। अब या फिर इसकी जगह हमें अगर सारे असेट्स की वैल्यू दी हुई है तो हम सारे असेट्स डेबिट करेंगे इंडिविजुअली। इंडिविजुअली हम सारे असेट्स डेबिट करेंगे एट एग्रीड प्राइस। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, डेटर्स डेबिट, कैश डेबिट, जो भी असेट्स हम ले रहे हैं। और बुक वैल्यू कोई भी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम कितने पे ले रहे हैं उससे हमारा कंसर्न है। टू लायबिलिटीज, ये भी इंडिविजुअली एट एग्रीड प्राइस। और टू वेंडर, अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये वेंडर हो या ये वेंडर हो, ये हमेशा आता है परचेज कंसिडरेशन वाली वैल्यू से। हमें परचेज कंसिडरेशन दिया होता है कि हमने इस बिजनेस को खरीदा कितने में है। ये बिजनेस परचेज हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस है कि हमारे बिजनेस की हमने कितनी वैल्यू लगाई है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितनी वैल्यू हमने बिजनेस की लगाई हो परचेज कंसिडरेशन भी उतना ही हो, वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर इन दोनों ही केसेस में डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी, क्रेडिट साइड आएगी, तो उसे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी, उसे हम लिखेंगे गुडविल, ठीक है, दोनों ही केसेस में।
अभी हमने कहीं पे भी शेयर्स इशू करने की एंट्री नहीं की है। अभी हम जितनी भी एंट्री कर रहे हैं वो सारी कर रहे हैं सिर्फ मेन ट्रांजैक्शन, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है। असेट परचेज करने की एंट्री करी, बिजनेस परचेज करने की एंट्री की, और तीसरा यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। अंडरराइटर्स में अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। ये हमने अभी फर्स्ट एंट्री की है जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी। अब हमें जो सेकेंड एंट्री करनी है वो एंट्री करनी है शेयर्स इशू करने की। ठीक है, वो हम शेयर्स इशू करने की एंट्री करेंगे। तो पहले ही नोट डाउन करो, फिर हम शेयर्स इशू करने की एंट्री करते हैं। अब हम करेंगे इनको शेयर्स इशू। किसको करेंगे? या तो हम वेंडर को करेंगे, जितना भी अमाउंट हमने क्रेडिट किया है वो डेबिट कर दिया वेंडर को, या हम किसको करेंगे? प्रमोटर को करेंगे, या हम किसको करेंगे? अंडरराइटर को करेंगे। ठीक है ना? तो ये करेंगे। क्या करेंगे इनको हम? या तो इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे तो हम सिंपली इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इस एंट्री को करने में थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको हमेशा नरेशन में लिखने ही लिखने हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर रहे हो। नंबर ऑफ शेयर्स होंगे अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। हो सकता है जो वेंडर हैं, प्रमोटर हैं या अंडरराइटर्स हैं, इन लोगों को हमने जो भी पेमेंट की है उसमें से कुछ परसेंट हम कैश में दे रहे हैं, कुछ चेक के थ्रू दे रहे हैं, कुछ बिल्स पेबल के थ्रू दे रहे हैं, किसी भी थ्रू दे रहे हैं, और बचा हुआ अमाउंट हम शेयर्स के थ्रू दे रहे हैं। तो अगर हम बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो टू बैंक कर दिया, बिल्स पेबल के थ्रू दे रहे हैं टू बिल्स पेबल कर दिया, कैश के थ्रू दे रहे हैं टू कैश कर दिया। ठीक है ना? बट अगर हम जितना अमाउंट शेयर्स के थ्रू दे रहे हैं, अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? फेस वैल्यू इफ इशूड एट पार। अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं, या फिर इशू प्राइस इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इफ इशूड एट प्रीमियम। अगर हम वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो हम फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कर देंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, व्हेन number of shares are in decimal fraction, then it should not be written off. Oh, sorry, it should not be rounded off. क्या मतलब हुआ इस कहानी का? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स ऐसा कुछ आ रहा है, ये सब आ रहा है, या मेरे नंबर ऑफ शेयर्स ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना, 666.66 ऐसे आ रहे हैं, तो जनरली हम लोग राउंडिंग कर देते हैं, लेकिन राउंड ऑफ नहीं करना।
डेसिमल के इधर जितनी वैल्यू है सिर्फ उसे ही कंसिडर करना है, कभी राउंड ऑफ करते ही नहीं है। आप सिर्फ इतने नंबर ऑफ शेयर्स लेके काम करोगे, ये वाले नंबर ऑफ शेयर्स लेके, और जो बाकी अमाउंट बचा है उसे टू कैश में डाल दोगे। बैलेंसिंग फिगर वो 2, 4, 5, 7, 10 रुपए आएगी, बस वो आप बैंक में डाल दोगे, कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप शेयर्स इशू कर देते हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, दो ही एंट्रीज हो रही हैं, एक एंट्री हो रही है जो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सेकेंड एंट्री हमारी हो रही है जो आपका शेयर इशू करने की है। ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में जनरली 3 मार्क्स में, तो 1.5 मार्क की फर्स्ट एंट्री है, 1.5 मार्क की सेकेंड एंट्री है। आपको नंबर ऑफ शेयर्स जरूर लिखने हैं नरेशन में, वर्किंग नोट्स में निकाल के जरूर दिखाने हैं, चाहे फेस वैल्यू पर है तब भी दिखाने हैं, समझे? ये नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब देखो ये एक एग्जांपल है कि एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपए की वाई लिमिटेड से। हम बनाएंगे बुक्स ऑफ, आपको हमेशा लिखना है बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री हमने क्या की, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वाई लिमिटेड 5 लाख, ठीक है ना। फिर हमने कहा वाई लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, इश्यू प्राइस 10 हो गया, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50,000, 5 लाख यहां आ गया, 5 लाख यहां आ गया। अब यही शेयर्स अगर इफ इशूड एट प्रीमियम होते 20%, तो हम क्या कहते हैं 5 लाख डिवाइडेड बाय 12, है ना। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं, नहीं 10 आता ना, फिर 2080 कितना हो गया 68666 ऐसे करके आता रहेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे जब एंट्री करेंगे वाई लिमिटेड डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू बैंक, तो कितने शेयर्स की करेंगे 41666 इंटू 10, 41666 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, यहां तो 5 लाख, यहाँ पे 416660, यहां कितना हो गया 83,332, तो यहां बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगी 8 रुपए की, ठीक है। इसी में अगर पेमेंट मोड हमारा कुछ ऐसे होता 20% अमाउंट पेड बाय चेक, 20% amount paid by bills payable and balance in shares at premium of 25%, ऐसा कुछ होता। तो अब हम कैसे करते हैं एंट्री,
वाई लिमिटेड डेबिट 5 लाख, ये 5 ही रहेगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये 5 लाख ही रहने वाला है। 2 बैंक, कितना कर रहे हैं बैंक से 20%, यानी कि 1 लाख। 2 बिल्स पेबल, कितनी कर रहे हैं 1 लाख। 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अमाउंट टू बी पेड कितना है, 5 में से 2 लाख तो चले गए, बचे 3 लाख। 25% प्रीमियम है, यानी कि 12.5, ठीक है ना, समझे आया कि हमने 3 लाख को 12.5 से डिवाइड किया। चलो अब इसको कर दे जरा, 25, 5, 2 और फिर ये 24,000 शेयर्स, तो 24,000 इंटू 10, 24,000 इंटू 2.5, कितना हो गया ये 2,40,000, और 24,000 इंटू 2.5 60,000, समझे। तो हमारी फर्स्ट एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, उसका 1.5 मार्क तो पूरा ले ही सकते हो। सेकेंड एंट्री में 1.5 मार्क में से आपको ये पता है कि डेबिट में तो यही आना है, तो अब बाकी क्रेडिट की आइटम्स करनी है, तो दिस इज इजी टू स्कोर मार्क्स, ठीक है, समझ में आया, गॉट इट। अब इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, वो सारे कर लेना, कोई भी डाउट्स आए तो पूछ लेना। लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment.